रूपी मकान है, इसमें से भी आपको निकलना पड़ेगा। कब कब निकलना पड़ेगा? मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से जबरन निकलना पड़ेगा। राजी राजी नहीं तो गैर राजी, मगर जाना सबको पड़ेगा। इसलिए हम भी यहाँ पर भजन करने के लिए आए हैं। अब हाथी मस्त हो गया, सूंड में पानी भरता है, बच्चों के ऊपर पत्नी के ऊपर डाल देता है। अब क्या हुआ, सरोवर में रहता है ग्राह, मगरमच्छ। मगरमच्छ ग्राह रहता है, उसने हाथी का पैर पकड़ लिया, सरोवर में नीचे खींचता हुआ लेकर के जा रहा है। हाथी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जब नीचे खींच करके लेकर के जा रहा है, हाथी कमजोर हो गया। तब हाथी ने कहा, बच्चों मुझे बाहर निकालो, कोई है जिसने मेरे पैर को पकड़ रखा है और सरोवर में खींच करके ले जा रहा है। तो बच्चे पत्नी सब निकाल रहे हैं, सब लगे हैं, बच्चे भी लगे, बोले हमारे पिताजी कुछ होने नहीं देंगे, कितना भी पैसा रुपया खर्च हो जाए, डॉक्टर साहब कितना भी ले लो, लेकिन पिताजी को कुछ होना नहीं चाहिए। पत्नी भी कह रही है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ हाथी, मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। पत्नी भी लगी है खींचने के लिए, बोले कि हम आपके साथ में 7 फेरे लेकर के आए हैं, बीच धार में नहीं छोड़ेंगे। कब तक? 2-4 दिन तक ये बात चली। उसके बाद में बच्चे परेशान हो गए, वो भी चले गए घर। जैसे किसी के दादाजी हॉस्पिटल में हो, 2-4 दिन तो खूब सेवा करें, और जो भी 10-8 दिन हुए तो बच्चे परेशान होकर के चले जाते हैं, बोले दादाजी ठीक होने वाले नहीं, चलो जब इनका काम हो जाए तब फोन बस कर देना कि बाबा जी चले गए, तब आ जाएंगे रोने के लिए। पत्नी भी चली गई, बोले अब ये ठीक होने वाले नहीं है, वो भी गई घर। अब हाथी अकेला खड़ा है सरोवर में, तब कहता है, सुख के सब साथी दुख में न कोई। जितने भी साथी हैं ना, वो सब सुख के हैं, दुख में कोई नहीं है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता है तब कौन आता है? केवल परमात्मा। ये दुनिया वाले काम नहीं आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, 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 स्वार्थ लागे कर रहे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे कर रहे सब प्रीति, हाँ स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे कर रहे सब प्रीति।
स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, हमारी तुम्हारी रीति नहीं है केवल ये महाराज, सुर नर मुनि सबकी यही रीति है। जो भी प्रेम करता है बस स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। अब हाथी नहीं, हाथी पूरा सरोवर में है, बस जौ के बराबर सूंड बची है। अब वो भगवान को याद करता है लेकिन नाम किसी का नहीं लेता है। देखो बड़ी विचित्र बात है, हाथी ने स्तुति की लेकिन नाम किसी का नहीं लिया है। गोल में जिसका भी जिसको लगे किसने मुझे याद करे वो आ जावे। अब देखो देवता भगवान एक तो है नहीं है, भगवान तो एक है लेकिन भगवान के स्वरूप अनेक हैं। भगवान एक है, भगवान का स्वरूप अनेक है। किसी को महाराज गौरा मैया अच्छी लगती है, गौरा मैया को मानता है, कोई शंकर भगवान को, कोई नारायण भगवान को, कोई विष्णु भगवान को मानते हैं ना। अच्छा एक और बात सुनाऊं आपको। एक बार दो महात्मा जी थे, एक बार दो महात्मा जी थे। अब जो कह दिया उसे तो बोल दूं। बोली वहां के बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो। अच्छा आपको सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं बताइए? सुनाऊं? सबकी इच्छा है। भगवान एक है या अनेक? सुनाऊं? अच्छा तो एक बार दो महात्मा जी थे, एक महात्मा जी पास के थे और एक महात्मा जी दूर के थे। अब दोनों महात्मा जी एक गांव में आए, वहां सत्संग चल रहा था। तो गांव में आए तो गांव के लोगों ने सम्मान देने के लिए महात्माओं से कहा महाराज आइए आप भी कुछ सुनाइए। तो पास वाले महात्मा जी बैठ गए, अब वो सत्संग सुना रहे थे। बोले भैया आप सभी यहाँ सत्संग श्रवण करने के लिए आए हो, मुझे एक बात बताइए भगवान एक है या अनेक? अब जो सत्संग करा रहे हैं वो कैसे मना करें भैया? बोले भगवान तो एक है, भगवान एक है। सबने कह दिया भगवान एक है। महात्मा जी बोले ठीक है भगवान एक है, तो सब अपनी अपनी आंखें बंद करो। सभी श्रोताओं ने अपनी आंखें बंद की और महात्मा जी बोले कि अब देखो भगवान को देखो, भगवान देखो। अच्छा सबने भगवान को देखा, आंख बंद की तो किसी को गौरा मैया दिखाई दे रही हैं, किसी को गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, किसी को हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, किसी को भोले बाबा दिखाई दे रहे हैं, किसी को नारायण भगवान दिखाई दे रहे हैं। होता है ना, आप भी यहाँ पर बैठे हैं तो कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। अब सबने आंख खोली, महात्मा जी ने पूछा कि बताओ सबको एक जैसा भगवान दिखा? सबने मना कर दिया ना एक जैसा नहीं दिखा, अलग अलग। तो महात्मा जी बोले मैंने पहले ही कहा था ना भगवान नहीं है। अरे भगवान होता तो अलग अलग काय को दिख रहा है, एक दिखे एक है तो भगवान एक है तो एक दिखे अलग अलग क्यों? इसलिए भगवान नाम जैसी चीज संसार में कुछ होती नहीं है, भगवान नहीं है। अब क्या हुआ, इतना बोल करके महात्मा जी नीचे उतर गए। अब दूर वाले जो महात्मा जी थे ना वो आए, मंच पर बैठे और उन्होंने अपना सत्संग प्रारंभ कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया था, उन्हें बड़ा ही क्रोध आया था कि अभी महात्मा जी बोल के गए हैं कि भगवान नाम जैसी चीज कुछ संसार में है ही नहीं है। अच्छा आपसे कोई कहे कि भगवान है ही नहीं है, बताओ कितना क्रोध आएगा। तो महात्मा जी बोले भैया आप सभी अपनी अपनी आंखें बंद करो। सभी ने नेत्र बंद किया। अब महात्मा जी बोले कि देखो घोड़ा। सभी ने आंखें बंद की और कहा कि देखो घोड़ा, और सबने घोड़ा देखा तो घोड़ा भी एक जैसा ही दिखाई दे रहा था, वही बस चार पैर कान पूंछ। महात्मा जी बोले अब देखो हाथी, अब देखो सब हाथी। अब सबने हाथी देखा तो हाथी भी सेम दिखाई दे रहा था, बिल्कुल एक जैसा। हाथी सबने देखा तो हाथी भी एक जैसा दिख रहा। अच्छा आप भी देखो, आंख बंद करके एक बार देखो तो सही, हाथी एक ही तो दिखेगा या अलग अलग? उड़ने वाला हाथी तो होता नहीं है, हाथी का रंग रूप भी एक ही होता है। तो महात्मा जी बोले हाथी देखो। सबने हाथी देखा। महात्मा जी ने कहा कैसा दिखा? बोले एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। अब महात्मा जी बोले अब देखो अपने अपने बाप। महात्मा जी ने कहा अभी आंख खोलना मत, अभी आंख बंद किए रहना और देखो अपने अपने बाप। अब सबने अपने अपने पिता को देखा। अपने अपने पिताजी को जब देखा तो पिता
सबने देखा तो सबको अपने अपने पिताजी अलग अलग दिखाई दे रहे थे, अलग अलग दिखाई दे रहे थे। महात्मा जी ने पूछा कि बताओ बाप एक है या अनेक? सभी बताओ, आपको ये बाप मैंने देखने को कहा है तो कैसा दिख रहा है बाप? बोले हमें तो हमारे पिताजी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा बोला हमें पिताजी। तीसरा बोला हमारे पिताजी गोरे हैं तो हमें अपने पिताजी दिखाई दे रहे हैं। सबने कहा कि हमें तो अलग अलग पिताजी दिखाई दे रहे हैं। तो महात्मा जी बोले भैया एक बात बताओ, बाप एक होता है या अनेक? बाप एक होता है या अनेक? बाप तो एक ही तो होता है, अनेक तो होते नहीं है, दो चार होते हो। पिता एक होता है, फिर अनेक क्यों दिखाई दे रहा है? तब महात्मा जी ने समझाया ठीक इसी प्रकार परमात्मा एक है लेकिन भगवान का स्वरूप अनेक है, इसलिए भगवान अनेक स्वरूपों में दिखाई देता है। परमात्मा एक है, उसके रंग रूप अलग अलग है। इसलिए आज हाथी स्तुति करता है, गोल में स्तुति की है तो कोई नहीं आया बचाने के लिए। नारायण भगवान को पता चला जो किसी का नाम नहीं होता वो मेरा नाम होता है। नारायण भगवान आए हैं गरुड़ पर बैठ करके। हाथी ने एक पुष्प तोड़ करके भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। भगवान आए और हाथी की सूंड को पकड़ करके जब बाहर खींचा है तो ग्राह साथ में ही खिंचा चला आया, मगरमच्छ साथ में ही खिंचा चला आया। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध कर दिया, हाथी का कल्याण हो गया। देखो परीक्षित ने पूछा है आदरणीय श्री सुखदेव जी से कि मुझे ये समझाइए कि हाथी ने भगवान को पुकारा और कल्याण मगरमच्छ का, ऐसा क्यों? तो आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान के हाथों मर गए तो भी कल्याण हो जाता है और भगवान के हाथों बच जाए तो भी कल्याण हो जाता है। अरे भगवान के हाथों मर जाए, हमारा वध हो जाए तो कल्याण हो जाएगा और भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आवे तो भी कल्याण हो जाएगा। अरे दोनों में ही कल्याण है। अब उसके बाद में आदरणीय श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम में गए। भगवान ने अपनी माला उतार करके उनके गले में जब डाली है, इंद्र के पास में गए हैं, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन किया है। जब भोजन किया तो ऋषि ने माला उतार करके देवराज इंद्र के गले में डाल दी और उन्होंने माला उतार करके हाथी के गले में, हाथी ने तोड़ करके पैरों से कुचल के फेंक दी। इसका अर्थ ये हुआ कि राजा जो देवराज इंद्र हैं उनको लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। तब भगवान ने देवता और दैत्यों को एक लक्ष्य बना करके समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले हैं। अब क्या हुआ, उसी में से विष निकला, भगवान शंकर जी ने पान किया, अमृत निकला, देवताओं ने पान कर लिया, दैत्य हार गए। अब दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, तो बलि कहता है गुरुदेव देवताओं को मार तो नहीं सकते क्योंकि अमृत पान किया है, लेकिन हरा भी नहीं सकते। बोले हाँ 3 बातों का ध्यान रखिए, गौ सेवा, गुरु सेवा, अतिथियों का सत्कार। बलि ने बड़े भाव से किए। गुरु शुक्राचार्य जी ने आदेश कर दिया जाओ अब जाकर के स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करो। बलि आया, तीनों लोगों को जीत करके अपने कब्जे में कर लिया। देवता इंद्र आदि देवता कंदराओं में छिपने लगे हैं। मैया अदिति दैत्यों की माता है दिति और देवताओं की मैया है अदिति। मैया अदिति बड़ी दुखी, तो कश्यप ऋषि ने बताया कि देवी आप एक व्रत कीजिए। व्रत का नाम है पयोव्रत और ये फागुन के शुक्ल पक्ष में किया जाता है, प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक। यदि आप भी इस व्रत का पालन अच्छे से करोगे तो आपकी मन की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो मैया अदिति ने बड़ी भाव से श्रद्धा से व्रत का पालन किया। अब धीरे धीरे आया है भादों का महीना, तो भादों की महीने की शुक्ल पक्ष का जो शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि है, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ठीक दिन के 12 बजे श्री वामन भगवान का मैया अदिति के महल में प्राकट्य हो गया है। बोली वामन भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए हम
हम और आप सभी बड़ी प्यारी सी बड़ी सुंदर सी श्री वामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे और बड़े ही भाव से सभी बारी बारी से पूजन करें। और आइए सभी वामन भगवान की झांकी का आनंद लेते हुए, और कल इसी समय श्री बाल कृष्ण भगवान कन्हैया का प्राकट्य होगा, तो हम और आप सभी बड़े धूमधाम के साथ में श्री बाल कृष्ण भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे। इसलिए आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवें। तो आइए सभी वामन भगवान की झांकी का आनंद लेते हुए बोली वामन भगवान की जय हो। आइए सुंदर सी झांकी के दर्शन करेंगे वामन भगवान के। और कल के बारे में परम पूज्य संत व्यास जी ने बता ही दिया है, तो आप लोग सभी थोड़ा सा जल्दी आने की कृपा किया करो, ठीक है? थोड़ा लेट आते हैं